मथुरा के पास स्थित वृंदावन में, जहाँ हर गली में भगवान कृष्ण की लीलाओं की गूंज है, वहीं एक विशेष गौशाला थी, गोकुल धाम। इस गौशाला की देखभाल एक वृद्ध गोपाल बाबा करते थे, जो जीवन भर गायों की सेवा में लगे रहे। उनके साथ एक युवा गोपालक कृष्णा भी रहता था, जिसे बचपन से ही गायों से विशेष प्रेम था। कृष्णा बचपन से ही अपनी प्रिय गाय सुरभि के साथ बड़ा हुआ था। वह उसे अपनी मां के समान मानता था और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। जब वह बांसुरी बजाता तो गौशाला की सभी गायें उसके पास आ जाती। कृष्णा की यह विशेषता पूरे गांव में प्रसिद्ध थी और लोग उसे प्यार से छोटा गोविंद बुलाते। गांव के जमींदार रतन सिंह को गौशाला की जमीन पर नजर थी। वह वहां एक बड़ा होटल बनाना चाहता था। एक दिन उसने गौशाला को खाली करने का आदेश दिया, लेकिन गोपाल बाबा और कृष्णा ने मना कर दिया। रतन सिंह ने चालाकी से गांव के मुखिया को अपने पक्ष में कर लिया और गौशाला की जमीन पर अपना अधिकार जताने लगा। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद। कृष्णा बहुत दुखी हुआ और रात भर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता रहा। उसी रात उसे एक अद्भुत सपना आया। भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और बोले, जो गौमाता की सेवा करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। गौमाता के लिए संघर्ष करो, सत्य की राह पर चलो। सुबह होते ही कृष्णा ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और उन्हें गौसेवा का महत्व समझाया। उसने भगवान कृष्ण की लीलाओं और गायों की महिमा के बारे में बताया। गांव के लोग भावुक हो गए और कृष्णा के साथ मिलकर गौशाला बचाने का प्रण लिया। सत्य की जीत। रतन सिंह ने गौशाला को जबरदस्ती कब्जाने के लिए गुंडे भेजे, लेकिन गांव वालों के दृढ़ संकल्प और भगवान कृष्ण की कृपा से उनकी चालें असफल हो गईं। तभी एक चमत्कार हुआ। सुरभि गाय ने रतन सिंह के सामने जाकर जमीन पर गिरकर आंसू बहाने लगी। ये देखकर रतन सिंह का दिल पिघल गया और उसने गौशाला को छोड़ने का फैसला किया। गोकुल धाम की रक्षा हो गई और कृष्णा की भक्ति और साहस से पूरे गांव को गौसेवा का महत्व समझ में आ गया। कृष्णा अब पूरे गांव में गोविंद का पुत्र कहलाने लगा। अंत में गोपाल बाबा ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, जहां गौमाता की सेवा होगी वहां भगवान कृष्ण स्वयं निवास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो भगवान श्री कृष्ण के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब